जम्मू कश्मीर के पूंछ में एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। कुछ और आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका। आतंकियों ने पहले सुरक्षा बलों पर फायरिंग की थी। पूंछ में मारा गया लश्कर का कमांडर अबू जरार आतंकी पाकिस्तान का रहने वाला था। मारे गए आतंकी से कई बारूदी सामान और हथियार बरामद। 11 अक्टूबर के आतंकी हमले में था शामिल। सेना के 5 जवान शहीद हुए थे। श्रीनगर में पुलिस बस पर हमले को लेकर बड़ा खुलासा। आईजी विजय कुमार ने कहा, जैश के 2 विदेशी और एक स्थानीय आतंकी ने हमले को अंजाम दिया। आतंकियों ने पहले रेकी की थी। श्रीनगर आतंकी हमले में शहीद जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर गुलाम हसन का पार्थिव शरीर उनके घर रामबन पहुंचा। घर पर मातम पसरा। देश के सपूत को आखिरी विदाई देने के लिए आसपास के गांव से भी लोग पहुंचे। श्रीनगर हमले के बाद पाकिस्तान से बात करने की मांग पर तकरार। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने फारूक अब्दुल्ला को पाक जाने के लिए कहा। उमर अब्दुल्ला बोले, मंत्री का वही थका डायलॉग। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच अच्छी खबर। मुंबई में आज से पहले से 7वीं क्लास तक के स्कूल खुले। सुबह सुबह बड़ी तादाद में स्कूल पहुंचे बच्चे। मुंबई के करीब 2 साल बाद स्कूल खुलने से बच्चे भी हैं बेहद उत्साहित। स्कूलों के बाहर दिखी भीड़। 4th में और आज से इतना खुश है कि 2 साल के बाद मुझे स्कूल जाना है। मुंबई के स्कूलों का दावा, स्कूल में किए गए बच्चों की हिफाजत के हर एहतियात इंतजाम। We have kept everything ready and thermo check is also going on. And other precautions are also taken. Hopefully children should be safe. महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 8 नए केस मिले। कुल केस 28 हुए। मुंबई में 7 और वसई विरार में एक शख्स संक्रमित मिला। देश पर मंडरा रहा ओमिक्रॉन का खतरा। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर अब 61 हुए हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 4 नए मामले सामने आए। अब तक कुल मामले 6 हुए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का दावा, स्थिति काबू में है। देश में अब तक 55% आबादी को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दी जानकारी। खुदरा के बाद अब थोक मुद्रास्फीति दर भी बढ़ी। थोक मुद्रास्फीति की दर 14.23% पहुंची। अक्टूबर में 12.54% थी। खनिज तेल, कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण दरें बढ़ी। 12 साल में सबसे ज्यादा दर। देश के 12 राज्यों में महंगाई दर औसत से ज्यादा। चुनावी राज्य उत्तराखंड और पंजाब में भी महंगाई की मार। देहरादून में 1 साल में जरूरी चीजों के दाम 20 से 25% तक बढ़े। अमृतसर में पिछले साल के मुकाबले दालों के दाम में बढ़ोतरी। महंगाई, किसानों की आमदनी, बेरोजगारी और सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर विपक्ष का मार्च। संसद से विजय चौक तक निकाला गया मार्च। राहुल गांधी भी हुए शामिल। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, सरकार सदन में बहस नहीं होने दे रही। विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। जहां भी ऑपोजिशन अपनी आवाज उठाने की कोशिश करती है तो धमकाकर, डराकर उनको सस्पेंड करके सरकार काम करती है। ये लोकतंत्र की हत्या है। बारह विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर आज विपक्ष की बड़ी बैठक। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार भी मौजूद रहेंगे।
कुछ और खबरें राजनीति से जुड़ी हुई फटाफट अंदाज में आपके सामने रख देते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर विपक्ष की एकजुटता को लेकर शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, संजय राउत, टीआर बालू, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी बैठक में मौजूद। माफी की कोई बात नहीं। नेताओं को बुलाया गया था ना, नो एपोलॉजी, नो रिग्रेट्स। सीएम ममता बनर्जी को मनाएगा यूपीए। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी के घर बैठक में अन्य मुद्दों के अलावा ममता बनर्जी को समझाने पर भी बातचीत हुई। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट और आर्थिक मामलों से जुड़ी कैबिनेट की बैठक। यूपी में बीजेपी आज से शुरू करेगी यूपी नंबर 1 सुझाव, आपका संकल्प हमारा अभियान। इस सभी 403 सीटों पर जनता से लेगी सुझाव। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में 58,189 ग्राम पंचायतों के ग्राम सचिवालयों का करेंगे लोकार्पण। श्रेष्ठ काम करने वाली पंचायतों को मिलेगा पुरस्कार। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के जौनपुर दौरे का दूसरा दिन। मड़ियाहू, बदलापुर में विजय रथ यात्रा निकालेंगे, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव में आम आदमी पार्टी का आज रोजगार को लेकर बड़ा ऐलान। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और प्रदेश प्रभारी संजय सिंह मौजूद रहेंगे। चुनावी राज्य उत्तराखंड में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का 6 जिलों बनाने का चुनावी वायदा। कहा, आपकी सरकार बनी तो 1 महीने में 6 जिले बनाए जाएंगे। सरकार बनने के 1 महीने के अंदर ये 6 के 6 जिले बना देंगे। पंजाब और गोवा के बाद उत्तराखंड में केजरीवाल का महिलाओं से वायदा। कहा, सरकार बनाने के बाद महिलाओं को हर महीने देंगे 1,000 रुपए। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने उसके अकाउंट में 1,000 रुपए डलवाएंगे। आम आदमी पार्टी का मिशन पंजाब। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आज से 2 दिनों का पंजाब दौरा। जालंधर में तिरंगा यात्रा में होंगे शामिल। ट्वीट कर लोगों से शामिल होने की अपील की। पंजाब में चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस। चंडीगढ़ में पार्टी की प्रचार समिति की बैठक आज। सीएम चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू समेत कई वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। चुनाव आयोग की टीम का आज पंजाब दौरा। टीम राज्य के अधिकारियों से चुनावी तैयारियों का जायजा लेगी। चित्रकूट में आज से हिंदू एकता महाकुंभ। 5 लाख संत जुटेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत और सीएम योगी करेंगे संबोधित। उत्तराखंड के सैन्य धाम में आज शहीदों के परिजनों का होगा सम्मान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे शिरकत। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आज से 17 दिसंबर तक बांग्लादेश की राजकीय यात्रा। ढाका में विजय दिवस समारोह में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी का 19 दिसंबर को गोवा दौरा। गोवा की आजादी के 60 साल पूरे होने पर जनसभा को करेंगे संबोधित। गोवा में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला। कहा, मुझे बीजेपी से कोई जाति प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। यूपी में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आज अयोध्या जाएंगे। हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करेंगे। वाराणसी में पीएम मोदी ने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। 12 मुख्यमंत्रियों ने अपने प्रधानमंत्री को अपने कामकाज की रिपोर्ट दी। तमिलनाडु के दंडगुरी में ओवरलोडेड ट्रक पलटा। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। करूर से दंडगुरी जाते वक्त रास्ते में हुआ हादसा।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।